आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक क्या होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे a का घात 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है, a को 2 बार गुणा करना है। b का घात 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या है, b को 2 बार गुणा करना है। c का घात 2 लिख दिए, इसका मतलब होता है c को 2 बार गुणा करना है। a का घात 3 लिख दिए, इसका मतलब है a इंटू a। ठीक है। अब जो प्रश्न आता है परीक्षा में नंबर सिस्टम वाला, जो घातांक से संबंधित क्वेश्चन जो आता है, वो पूछता है कि इकाई स्थान में कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन क्या है, इकाई स्थान में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, कौन सी डिजिट आएगी पूछता है क्वेश्चन। जैसे पूछा कि 2 के घात 2 में इकाई स्थान पे कौन सी अंक आएगा। तो 2 का घात 2 कितना होता है, 4। 4 इकाई स्थान पे ही, तो 4 लेते हैं। जैसे 36, ठीक है। 6 का घात 2 अगर पूछें तो कितना होता है, 36। इसके इकाई में कौन है, 6 है। इकाई मतलब सबसे पीछे वाली जो अंक होगी उसको इकाई स्थान कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे पूछा कि 15 के घात 2 में इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 15 का वर्ग निकालना है, तो 15 इंटू 15 कर देंगे, गुणा करने पे आएगा 225। और इसके इकाई पे कौन सा संख्या है, वही क्वेश्चन रहता है हमेशा। इसके इकाई में कौन सी संख्या है, 5 है। ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अंक में कौन कौन सी इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेते हैं कि 1 का घात निकाल के देखते हैं। अगर 1 का घात 1 निकाले मतलब 1 ही आएगा। 1 का घात 2 निकाले मतलब कितना हो जाएगा, 1 गुणित 1 मतलब 1, फिर से 1 ही आया। 1 का घात 3 निकालेंगे तो होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही आ जाएगी। अगर 1 का पावर 4 भी निकालेंगे तो वैल्यू निकलती है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो पहला चीज़ क्या निकल के आ रहा है कि अगर 1 का कोई भी घात हो तो इसमें हमेशा क्या निकलता है, 1 ही निकलता है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग 2 के घात के बारे में सोचते हैं। 2 का घात अगर 1 निकालेंगे तो निकलेगा 2। 2 का घात 2 निकालेंगे तो 2 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। 2 का घात 3 अगर निकालेंगे तो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8। 2 का पावर 4 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार इंटू करें तो 16 आ जाएगा। अगर 2 का पावर 5 निकालने की कोशिश करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 बार मल्टीप्लाई करने में 16 आता है, 16 टू 32 हो जाएगा। अगर पूछें कि इकाई का अंक बताइए, सिर्फ कौन सा अंक बताना है, इकाई का, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। इसमें है 6। इसमें वापस, ये 2 वापस आ गए। अब कितने बार में वापस आए ये याद करना ना, 1 2 3 4 और 5-6 बार फिर से वैसे ही आ जाता है। तो क्या समझ में आता है कि 4 घात के बाद वापस वही आ जाता है 2 के लिए। अगर 3 का घात 1 निकालें तो कितना हो जाएगा, 3। 3 का घात 2 निकालेंगे तो आएगा 9। 3 का घात 3 निकालेंगे तो निकलेगा 27। 3 का घात 4 निकालेंगे तो निकलेगा 81। 3 का घात 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और 24, वापस 3 आ गया। देखिए, इसके इकाई में 9, इसके इकाई में 7, इसके इकाई में 1, इसके इकाई में 3। तो 3 कितने बार में आ जाता है, 3 के घात 1 2 3 4, 4 के बाद में फिर से इकाई में वही संख्या आ जाती है। तो क्या समझ में आया कि अगर 2 का घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तो अलग अलग अंक मिलते हैं। ठीक है, इकाई में। पर जैसे ही 5 होंगे तो वापस 1 वाला घात आ जाता है। घात 6 होगा तो 2 वाला आ जाता है। घात 7 होगा तो 3 वाला आ जाता है। घात 8 होगा तो 4 वाला आ जाता है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या था कि कितने बार में रिपीट होता है। तो 2 जो होगा वो 4 बार में रिपीट हो पाता है। 3 जो था वो भी 4 बार में रिपीट होता है। वही अंक, वही इकाई वाला अंक 4 के बाद सेम आता है। ठीक है, तो भी कितने बार में रिपीट होता है, 4 बार में। हम लोग देखते हैं 4 के घात के बारे में। ठीक है, तो 4 का घात 1 निकालते हैं तो 4 एकम 4। 4 का घात 2 निकालते हैं तो हो जाएगा 16। 4 का घात 3 निकालेंगे तो निकलेगा 64। देखिए फिर 4 आ गया, इकाई में फिर 4 आ गया। 4 वाला घात जो था कितने बार में रिपीट हुआ,
4 वाला घात जो था वो 2 बार में रिपीट हो जाता है। देखिए 1 वाला जो था वो तो हमेशा 1 ही रहता है, 2 वाला जो था वो 4 बार में रिपीट होता है, और 4 वाला जो था वो 2 बार में रिपीट होता है। देखिए 4 और दोबारा 4 है इकाई में। फिर 5 के घात के बारे में सोचते हैं। 5 का घात 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का घात 2 होगा 25। अब देखिए यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 हो गया, मतलब ये तो फिर वैसे ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि 5 जो होता है, अगर 5 का घात n है तो इकाई में हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, इकाई स्थान में हमेशा क्या निकलेगा 5 ही निकलेगा। अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 2 है तो 4 2 4 8 6 आ सकते हैं, 3 है तो 3 9 7 1 आ सकते हैं। इसके बाद फिर रिपीट होने लगता है। अगर 4 है तो 6 और 4 6 और 4 ऐसा आएगा, हमेशा 2 बार में रिपीट होगा। और अगर 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक ही बार में रिपीट हो जाता है। 6 के बारे में देखते हैं। 6 का घात 1 निकालेंगे तो 6 का घात 2 तो कितना हो जाएगा 6 36। ठीक है, इकाई में क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, इसका मतलब है 6 कितने बार में रिपीट हो जाता है, 6 रिपीट होता है 2 बार में। ठीक है, फिर 7 का देखते हैं। 7 जो होगा इसी प्रकार निकाल सकते हैं, 7 जो होगा वो 4 बार में रिपीट होगा। 8 जो होगा, 8 का घात 1 मतलब 8, 8 का घात 2 मतलब 64। ठीक है, 8 का घात 1 मतलब 8, 8 का घात 2 मतलब 8 अट्ठे तो 64 हो गया। 8 का घात 3 अगर निकालेंगे तो 8 गुणित 8 गुणित 8 हो जाएगा। मतलब 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 64 इंटू 8। ठीक है, तो 32 का 2 हासिल, जो भी है, जो भी आंसर है, पर 512 आएगा शायद। ठीक है, तो जो 512 आ रहा है इकाई में क्या हो गया 2। ऐसे करेंगे तो पता चलेगा 8 जो होगा वो भी 4 बार में रिपीट होता है। 9 के अगर बारे में बात करते हैं हम लोग, तो 9 वाला जो घात होगा, 9 का घात 1, 9 का घात 2, 9 का घात 3। ठीक है, इनके बारे में सोचा। 9 का घात 1 कितना होता है 9, 9 का घात 2 मतलब 9 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 7 2 9, मतलब ये भी 2 बार में रिपीट होता है। तो 9 वाला भी कितने बार में रिपीट होता है 2 बार में। बच गया 0, 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम लोग कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या निकल करके आया, हम लोग को ये सबसे पता होना चाहिए। प्रश्न बनाना बिल्कुल सरल है, प्रश्न बनाते समय इतना चीज़ों को ध्यान नहीं रखना पड़ता। बस क्या चीज़ समझ में आए, इतने पूरे में क्या समझ में आया हम लोगों को कि घातांक क्या होता है। घातांक मतलब उसी संख्या को उतने बार ही इंटू करना पड़ता है। दूसरा चीज़, घातांक निकाल लिए। घातांक निकालने के बाद हम लोग को निकालना है कि अगर इकाई का अंक क्या होगा। जब 1 का घात होगा तो वही 1 ही आता है, 2 के घात में 4 बार में रिपीट होता है, 3 के घात में भी 4 बार में रिपीट होता है, 4 के घात में 2 बार में रिपीट होता है, 5 के घात में एक वही 5 का 5 रहता है, 6 के घात में, ठीक है, 6 का भी 6 का 6 ही रहता है हमेशा। 7 का घात जो होगा वो 4 बार में रिपीट, 8 का घात 4 बार में रिपीट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया हम लोग के पास, बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग कुछ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे। पूरी कहानी पिछले वाले भाग में समझाई जा चुकी है, अब सिर्फ सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स बना करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या याद करना है, पहला 0 अगर इकाई में है, 1 अगर इकाई में हो, 5 अगर इकाई में हो और 6 अगर इकाई में हो, 0 1 5 6, तो हमेशा 0 1 5 और 6 ही आता है। झंझट खत्म हो गया। जैसे प्रश्न दिया कि 21 का घात 5 करेंगे, 25 का घात 5 करेंगे, 26 का घात 100 कर दें, 2000 का घात 2000 कर दें, 6 का घात 36 कर दें, तो इकाई वाला अंक क्या होगा। सब में क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, इकाई वाला अंक निकाला। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक वही आता है। तो इसमें क्या आएगा, इकाई का अंक 1, इसमें कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा 6, इसमें कितना आएगा 0, इसमें कितना आएगा 6। बिल्कुल सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल क्या लगाना है कि 0 1 5 और 6 अगर हो तो हमेशा वही वापस आ जाता है। ठीक है, और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन हो गया 20 का घात 20 प्लस 36 का घात 36 प्लस 1 का घात
21 का घात 5 या 50 कर देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद इकाई वाले अंक क्या निकलेगा, इसका इकाई वाला अंक क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखिए 20 के पीछे में क्या है 0, तो 0 1 5 6 अगर है तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही का वही आता है। इसमें इकाई का अंक कौन आएगा 0, इसमें इकाई का अंक कौन सा आएगा 6, इसमें इकाई का अंक कौन सा आएगा 1। जोड़ दिए तो कितना हो गया 7, तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। बाकी संख्या में क्या होगा इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब है 20 को 20 बार गुणा करना, तो संभव ही नहीं है। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक निकालने के लिए अगर 0 1 5 6 है तो हमेशा वही का वही वापस आ जाता है। और क्वेश्चन सोचिए, जैसे क्वेश्चन हो गया 20 का घात 20 इंटू 25 का घात 25 इंटू 2005 का घात 2004। क्वेश्चन पूछा कि दिए हुए संख्या का इकाई का अंक कौन सा आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। अगर 0 1 और 5 हो, हमेशा 0 1 और 5 6 हो तो हमेशा वही का वही आता है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 ही आएगा हमेशा, यहाँ पर कितना आएगा 5 ही आएगा हमेशा। इंटू कर देंगे तो वापस कितना जाएगा 0। मतलब इस प्रश्न का इकाई वाला संख्या क्या निकलेगा 0 ही आ जाएगा। और सोचिए, जैसे क्वेश्चन हो गया 22 का घात 18 प्लस 220 का घात 19 प्लस 21 का घात 15। क्वेश्चन है कि इकाई का अंक क्या आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या याद होना चाहिए, अच्छा सॉरी इसको 21 कर देते हैं ना, 2 वाला तो बताया नहीं अभी, ठीक है। अगर इकाई में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो वापस वही आ जाता है। तो 1 का घात है कुछ भी है तो 1 ही आएगा, 0 का घात कुछ भी है तो 0 ही आएगा, 21 का घात 1 है, 1 का घात 15 तो 1 ही आएगा। तो जोड़ो, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 1 0 और 1 जोड़ने पे कितना हो गया 1। तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू करने के लिए बोला था इसलिए तीनों को इंटू कर दिए थे, यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला है इसलिए जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ का चिन्ह को देखेंगे फिर से। और क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा कब, जब 0 1 5 और 6 होंगे इकाई में तब। और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसी क्वेश्चन बना रहे थे ना, जैसे इसके घात में कितना तो हो गया, ठीक है। इसके घात में कितना आया था 1 आया था, 5 6 और ये 0 था तो 0, 6 था तो 6, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 2002 का घात 2002 प्लस 2001 का घात 2002 प्लस इसका घात अगर 2002 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा। क्या याद करना है हम लोग को कि अगर 0 1 5 6 है तो वही का वही आ जाता है, तो इसमें इकाई का अंक 1 आएगा, इससे इकाई का अंक 1 आएगा, 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए हुए प्रश्न में अगर ये 4 नंबर है तो इकाई का अंक निकाल सकते हैं। बिल्कुल सरल, इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं अगर तीनों अंक में से कोई एक आ जाए। जैसे ठीक है 2000 का घात 6 इंटू 2000 का घात 2001 का घात 7 प्लस 2005 का घात अगर 6 है तो दिए हुए प्रश्न को हल करने के बाद इकाई वाला अंक क्या आएगा वो निकालिए। बिल्कुल सिंपल है। इसका इकाई वाला अंक कितना आएगा 0, इसका इकाई अंक वाला कितना आएगा 1, इसका इकाई अंक वाला कितना आएगा 5, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 0 + 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। इसको हल करने के लिए अगर कोई सिंपल मेथड से हल करने की कोशिश करेगा तो बहुत बड़ा पड़ता है। हम लोग को क्या याद करना है कि 0 1 5 और 6 अगर इकाई में हो तो वही अंक दोबारा आ जाता है। 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5 और 6 में 6, चाहे घात की वैल्यू कुछ भी हो। अगला है क्या हो जब 4 का घात n मतलब कुछ भी हो और 9 का घात n मतलब कुछ भी हो, ठीक है। अगर ध्यान होगा तो 4 के घात में 2 बार में रिपीट हो जाता था और 9 के घात में भी 2 बार में रिपीट होता था, ठीक है। तो 2 बार में रिपीट का मतलब क्या होगा, 4 का घात जब था 1 तो 4 ही आता था और 4 का घात जब 2 था तो 6 आ जाता था इकाई में, ठीक है, ठीक है। 9 के घात अगर 1 हो तो 81 आता था और 9 का घात अगर 2 हो तब 1 आता था और 9 का घात मतलब 1 हो तो 9 आएगा और 2 हो तो 81 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 9 1 और 9 ऐसा चलता रहेगा, 4 और 6 के बीच में चलता रहेगा।
तो इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कितने बार में रिपीट हो रहा है, 2 बार में। एक याद कर लेते हैं हम लोग सम, जिसको हम लोग कहते हैं इवन। इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8। एक होगा विषम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अगर इनमें से कोई भी पावर हो तब हम लोग को याद कर लेना है। जैसे 4 का घात अगर सम है और 4 का घात अगर विषम है, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, सम और विषम बस पता होना चाहिए। तो इकाई अंक क्या आता है, तो 4 का घात अगर सम है तो इकाई अंक आता है 6। ठीक है, और अगर विषम है तो आता है 4। ठीक है, विषम घात में वापस वही आ जाता है। ठीक है, और सम घात में बदल जाता है, ऐसा भी याद कर सकते हैं 4 और 6 के बीच में। दूसरा देखते हैं हम लोग कि अगर 9 का घात सम हो और 9 का घात विषम हो तो क्या होगा। अगर 9 का घात सम है तो इसका क्या मतलब है, 9 का घात सम होने का मतलब होता है कि, ठीक है, इसके इकाई स्थान पर 1 आएगा, और अगर विषम घात है तो 9 का 9 ही आ जाएगा। देखिए, विषम घात में वही का वही, सम घात में या तो 6 या तो 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझिए कैसे बोल रहे हैं ना। जैसे 4 का घात 6 बोले और इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 जो है ये एक सम संख्या है, सम संख्या में बदल जाता है तो 6 ही आ जाएगा। 4 का घात 12, 12 कैसा है, 12 में देखो 2 आ गया, मतलब विषम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर में 6 का 6 आ जाएगा। 4 का घात 20, 20 भी सम है तो 6 आएगा इकाई में। 4 का घात 2020, बहुत बड़ा संख्या हो गया। ठीक है, इसकी मान निकालेंगे तो इसके भी इकाई में क्या आएगा, 6 ही आएगा। 4 का घात या 4 का पावर 13। अब 13 जो है विषम संख्या हो गया ना, तो जब भी 4 का घात विषम होता है तो 4 वापस वही है, 4 का 4 ही आ जाता है। ठीक है, 4 का घात 17। फिर देखिए ये सब विषम हो गया, अगर 4 है विषम है, विषम में वापस वही आ जाता है तो 4 ही आ जाएगा। 4 का घात 19, फिर विषम हो गया तो वापस 4 ही आ जाएगा। 4 का घात 2021 ऐसा लिख दिया। ठीक है, मतलब जो भी है 20021, इसका कितना वैल्यू निकलेगा, 4 विषम घात हो गया, विषम घात है मतलब इसका मान भी कितना निकलेगा, इकाई स्थान में क्या निकलेगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर 9 का सोचिए हम लोग तो 9 का घात 6, ठीक है, सम है तो बदल जाएगा, 1 आता है। ठीक है, 9 का घात 12 सम है तो वापस 1 आएगा। 9 का घात 20, 20 भी सम है तो 1 ही आएगा। 9 का घात 20020, ठीक है, फिर वापस 1 ही आएगा। अब पर मान लीजिए विषम घात कर देते हैं, जैसे 9 का घात 13 तो इकाई में क्या आएगा, तो 9 वापस वही आ जाएगा। 9 का घात 17 तो इकाई में 9 ही आ जाएगा। 9 का घात 19 तो इकाई में 9 ही आ जाएगा। 9 का घात 2000 मतलब 20021 तो वापस 9 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभी 9 और 4 भूल जाते हैं मान लीजिए, तो 4 6 10 होता है, 9 और 1 भी 10 होता है। ठीक है, समघात के लिए याद करने का तरीका है। ठीक है, समघात में क्या होगा, वापस बदल जाएगा। 4 का घात कुछ भी है तो 10 6 में बदल जाएगा। 9 का घात सम में है तो 1 में बदल जाएगा। और उसी प्रकार 4 का घात विषम में है तो 4 का 4, और 9 का घात विषम में है तो 9 का 9। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इकाई स्थान का प्रश्न वाले जो हो भी होगा वैसे ही बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या ट्रिक याद करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 0 1 फिर 5 और 6 सेम रहता है चाहे कुछ भी पावर रहे। 4 और 9 के लिए, ठीक है, 4 का पावर अगर इवन हो जाए, ठीक है, तो 4 6 में बदल जाएगा, इकाई स्थान जो आएगा। और अगर पावर ऐड ऑड हो जाए तो 4 का 4 रहेगा। ठीक है, और अगर पावर 9 का हो और इवन नंबर हो तो इवन में 9 का पावर करने पे इकाई वाले में क्या मिलता है 1, और ऑड वाले करने पे कितना मिलता है
9 का 9। सिंपल है, इन्हीं रूल्स को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोग को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो गया 2009 का घात 2009 प्लस 2005 का घात 2005 प्लस 2001 का घात 2001। इन जो प्रश्न है इसको हल करने के बाद इकाई यानी कि यूनिट प्लेस पे, ठीक है, कौन सा अंक आएगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, असल में कॉन्सेप्ट सेम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, मतलब दोनों विषम घात हो गया। 9 का अगर विषम घात होता है तो वापस 9 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई में क्या आएगा 9, 5 का कुछ भी हो 5 का 5, 1 का कुछ भी हो 1 का 1, जोड़ दीजिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 5 कितना हो गया 15। तो इकाई में कौन सा आ गया, इकाई में आएगा 5। थोड़ा बड़ा समझ में आया होगा शायद। और क्वेश्चन देखते हैं 2009 का घात 6, फिर प्लस 2004 का घात 8, फिर प्लस 2001 का घात 200। क्वेश्चन है कि इन प्रश्न को हल करने पर इकाई पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर से याद कीजिए कि अगर 9 का घात सम हो तो 1 हो जाता है, 9 का घात, ठीक है, अब तो हो गया। अब 4 का घात ना, 4 का घात अगर सम हो तो 4 का घात सम में क्या बन जाता था, वो 6, तो 6 हो जाएगा प्लस, और 1 का कुछ भी घात हो तो 1 ही आता है, तो 2 2 4, 1 2 और 6 8। इकाई में कौन सा अंक आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं 22 1 का घात 3 गुणित मल्टीप्लाई करना है 2009 का पावर 7 इंटू 200 टू द पावर 7। क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने पर यूनिट पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि इकाई स्थान पे कौन सा आएगा। अब ये 1 है, 1 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, उसका कुछ भी घात हो वापस वही आ जाता है, तो 1 का 1 आएगा, ठीक है। 9 में अगर पावर विषम हो तो 9 का 9 आएगा, और 0 का पावर कुछ भी हो तो वापस 0 ही आएगा। यूनिट प्लेस को निकालने का ये जुगाड़ होता है, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो इसका जो इकाई स्थान का अंक होगा क्या होगा, 0 होगा। और सोचते हैं हम लोग 221 का पावर 13 प्लस 20239 का पावर 16 और प्लस 226 का पावर 12। क्वेश्चन है कि इकाई वाले स्थान पर कौन सी अंक आएगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, पावर कितना है 13, यहाँ पर 1 है, अगर 1 0 1 5 और 6 में वापस वही आ जाता है, तो 1 9 वाले पे ना, अगर 9 का घात ऑड है तो वापस 9, और इवन है तो 1। 16 कैसा है, सम है हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 6 का घात 12 हो गया, ठीक है। 6 सेम वापस का वही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। और क्वेश्चन देख लेते हैं 2 का घात 24, सॉरी 2 तो पढ़े नहीं ना, 4 का घात, सॉरी 4, ठीक है। क्वेश्चन है कि 4 का घात 24 प्लस 4 का घात 23 प्लस 9 का घात 24 प्लस 9 के घात 23, इसको जोड़ने पर इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। आप लोग अपने से एक बार ट्राई करके देखिए। अब चेक करते हैं आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 4 है, 4 का घात अगर सम हो तो 6 हो जाता है, तो 6, 4 का विषम घात में वही वापस आ जाता है, प्लस 9 का सम घात में 1 आता है और 9 का विषम घात में वही आ जाता है, ठीक है। तो हो गया 6 4 10, 6 4 10, 10 10 कितना हो गया 20, और इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा 0, इसलिए आंसर क्या निकलेगा 0, ठीक है।
ऐसे करके हम लोग किसी भी दी हुई संख्या के बारे में हम इसके इकाई घात निकाल करके उसके इकाई अंक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसके किसके बारे में समझ के 0, 1, 5 और 6 में वापस वही आ जाता है। 4 और 9 में दो चीज़ें होती हैं, या तो 4 में 6 या तो 4 आता है, और 9 में आता है कितना, या तो 1 आएगा या तो 9 वापस आ जाएगा। अब जो अंक बच गए हैं उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला अंक जो बच गया है वो है 2, अगला है 4, अगला है 7 और है 8। बाकी सभी अंकों के लिए हम लोगों के पास पता चल गया कि इकाई अंक क्या आता है, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या नियम का प्रयोग करते हैं कि इसको देंगे भाग, ठीक है। हमेशा भाग देना है 4 से। क्यों 4 से भाग देते हैं? क्योंकि 4 के बाद ही वो रिपीट होता है, ठीक है। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 2, 3 है ना, 2। अब देखते हैं कौन कौन से अंक छूट गए। अब कौन कौन सा अंक बचा है सोचिए। एक बचा है 2, एक बचा है 3, ठीक है, लगातार 2 अंक है, 2, 3। इसके बाद बच गया है 7 और 8। इनके घातांक के लिए हम लोगों के पास कोई नियम नहीं होता, ठीक है, कि इकाई अंक, जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं सिर्फ इकाई अंक निकालने का मेथड पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 2, 3 और 7, 8 अगर ये चारों में से कोई अंक हो तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप होगा 4 से भाग, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा, ठीक है, शेष फल जो निकलेगा उसका घात। तीसरा होगा हल कर देंगे, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। किसके लिए? अगर 2, 3, 7 और 5 का अगर कोई घात दिया हो तब, जैसे 2 का घात पूछ दिया, 2 का घात 200, इसके इकाई में कितना स्थान आएगा, ठीक है। 200 नहीं करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 2 का घात 21 कर लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का घात 21 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको 21 बार गुणा करना है, और 21 बार गुणा करने के बाद पूछा है कि इसके इकाई में क्या नंबर आएगा, सोचिए हम लोग, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे, 21 को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 21 को जब 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 20 हटाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो बाकी पूरे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 का घात 1 को लिख दीजिए, जो शेषफल बचा है उसको बस लिख दीजिए। 2 का घात कितना, 1 कितना था, 2 आया, मतलब इकाई स्थान में यही होगा, समझ रहे हैं ना। इकाई स्थान में जो नंबर आएगा वही निकलता है, ठीक है। और सोचते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन हो गया कि 2 का घात 30 पूछा है, इसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, 30 को जो घात है उसको भाग देंगे 4 से, क्योंकि 4 बार में रिपीट होता है। तो 4 सत्ते 28, घटा देते हैं, घटाने के बाद कितना बचेगा 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे संख्या का कोई मतलब नहीं है, 2 बचा ये नीचे वाला और शेषफल को ऊपर में। 2, 3, 7 और 8 के लिए रूल है ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 का घात 2 मतलब 2 दूनी 4, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ऐसे करके और देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 का घात 3, 2 का घात 16, 2 का घात 18, 2 का घात 180, 2 का घात 215, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इन सभी में सोचना है हम लोगों को कि इकाई में क्या स्थान आएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है देखिए, इसमें इकाई का एक अंक सोचना है, ठीक है, इकाई का अंक। ये जो संख्या है ये तो 3 हो गई, तो शेषफल 3 ही बचेगा, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3 2। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई स्थान में क्या आएगा 8। 2 का घात 16 हो गया, तो 16 को भाग देंगे 4 से, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार में पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा 16 बार में, ठीक है। 4 बार में कितना शेषफल बचेगा, 0। अब जब भी 0 शेषफल बचता है तो घातांक 4 लेना है, बस इसी को याद करना पड़ता है। तो बचेगा 2 का घात 4, 2 का घात 4 मतलब गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 4 चौके 16, 16 लिखे, इकाई में कौन है 6, ठीक है। 2 का घात 18 पूछ दिया,
तो 18 को भाग देंगे 4 से, 4 बार में 16, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, जो शेषफल बचा है और जो अंक है उसको उसके हाथ में लिख दिया। 18 को लिखे थे ऊपर वाले को, 2 का घात जो बचा है शेषफल को कितना आ जाएगा 4, तो इकाई अंक कौन सा होगा 4। 180 को कितना से भाग देंगे 4 से, हमेशा कितना से भाग देना होता है 4 से ही भाग देना होता है, क्योंकि 4 बार में वो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बार में 16, घटा दिए तो बचा 20। ठीक है 20, तो 5 बार में पूरा कट गया तो कितना होगा 20। शेषफल कितना बच गया 0। अगर शेषफल 0 बच जाए तो क्या करते हैं उसी को उसके घात के ऊपर 4 घात लिख देते हैं, तो 2 का घात 4 हो जाएगा। कहेंगे तो 16, इकाई अंक कौन सा है 6। 21 15 ना, 2 1 5 को 2 से भाग देना, सॉरी 4 से क्यों देते हैं समझ में आ रहा ना। तो अगर 4 से भाग देना है तो 5 बार में 20, घटा देंगे तो हो जाएगा 1 और 5 15। ठीक है, अब 3 बार में 12, घटाएंगे तो बचेगा 3। शेषफल कितना बचा 3, मतलब 2 का घात 3 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इकाई वाला अंक हो जाएगा। एकदम सेम मेथड हम लोग 3 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा कि 3 का घात, सेम क्वेश्चन अगर हो तो इकाई वाले अंक क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया 3 का घात 3, या 2 का घात 3 था या 3 का घात 3 ले लेना। ठीक है, 3 का घात 3 मतलब 3 × 3 × 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 9 3 27, इकाई में कौन आ गया 7। अगला है 3 का घात 16, 3 का पावर 16। ठीक है, तो 3 का पावर 16 है तो 16 का कितना शेषफल बचता है 0। शेषफल कितना बचा था 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो वापस 4 लिख देते हैं घात में। अब 3 को 4 बार गुणा करना है ना, 3 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, ये 9 और ये भी 9, 9 9 81, तो 81 इकाई में कौन आ रहा है 1। अगर 3 का पावर 18 हो तो 3 का पावर 2 आएगा आंसर, यानी कि 9। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे करके हम लोग किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं क्वेश्चंस के, कैसे 2 का पावर 16 प्लस 2 का पावर 17 प्लस 2 का पावर 18। पूछा कि इस संख्या के इकाई में कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 16 को देखते हैं। जब भी 2 का घात, देखिए ना क्या क्या नियम पड़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 0 1, ठीक है, 2 लाइन नंबर लाइन्स लिए, फिर 0 1 2 लाइन 2 नंबर साथ में ले लिए, फिर कौन सा लेना है 5 6, 0 1 5 6। अगर ये दोनों नंबर होंगे तो वही वापस आता है। फिर 4 5, 4 और फिर 4 और 9 में देखते हैं। ठीक है, 4 9 के लिए हम लोग देखेंगे 4 अगर है तो 1 आता है, या तो 4 लेंगे तो 6 आता है, या तो वापस 4 आता है, और 9 लेंगे तो या तो 1 आता है या तो वापस 9 आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग नियम पढ़े थे कैसे करना होता है इसको। ठीक है, इकाई अंक निकालने का तरीका देखा था। इसी प्रकार अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास 2 हो, 2 के बाद कौन सा अंक आता है 3 हो या 7 हो और अंक 8 हो, इनके लिए कितना से भाग देना होता है, हमेशा 4 से भाग देते हैं। कारण बता चुका हूँ 4 से क्यों भाग देते हैं। ठीक है, अब 4 से भाग देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो शेष फल बचता है उसी को उस अंक का घात चढ़ा देते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। 2 का घात 16 है, 16 को कितना से भाग देना है 4 से, तो पता होगा 16 4 के पहाड़ा में आया तो शेषफल 0 बचा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब भी 0 शेषफल बचता है तो घात 4 लिख देते हैं। प्लस 17 है, 17 है तो शेषफल 1 बचेगा तो 2 का घात 1 हो जाएगा। 18 है तो 2 का घात 2 बचेगा शेषफल। ठीक है, खुद से निकाल सकते हैं हल करके कि घात शेषफल कितना बचता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब इसके अंक का 2 घात 4 हो जाता है अपने पास कितना 16, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 2 22, इसका इकाई अंक क्या है 2। तो दिए हुए प्रश्न का, इस प्रश्न का अगर कोई पूछे कि इकाई अंक क्या होगा तो 2 होगा। बाकी एक्जैक्ट मान क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई मान क्या होगा वो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए मैं बोला कि 3 का घात 18 प्लस 3 का घात 17 प्लस 3 का घात 19, इसका इकाई अंक क्या होगा वो निकाल करके बताइए। ठीक है, तो 18 को भाग देना है कितना से 4 से, तो
ठीक है। तो 4 बार में 16, शेषफल कितना बचा 2, तो बच जाएगा 3, जो शेषफल बचा है उसको ऊपर, प्लस ये भी 3 का 3 ही रहेगा, ये भी 3 का 3 ही रहेगा। 17 को जब भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1, 19 को जब भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग को हल करना है। ठीक है, 3 शेषफल बचेगा, सॉरी। अब क्या करना है, 3 का घात 2 मतलब 9, 3 का घात 1 मतलब 3, और 3 का घात 3 मतलब 27 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ दिए 30, 39, तो 39 लिख दिए, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। पूरा आंसर क्या होगा, इस पूरे का आंसर में इकाई अंक क्या निकलेगा 9। बाकी क्या आएगा उससे कोई खास मतलब नहीं हम लोग को। क्वेश्चन है कि यूनिट नंबर पर यूनिट डिजिट क्या होगा, या इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग और क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन हो गया 2 का पावर 2004 प्लस 3 का पावर 2004 प्लस 7 का पावर 2004 प्लस 8 का पावर 2004, इसको सॉल्व करने पर इकाई में कौन सा संख्या आएगा। तो 2004 को पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2004 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, हमेशा 4 से डिवाइड करना होता है, तो 20 आ जाएगा 5 बार में, घटाएंगे तो 0, 1 0 ये वाला 0 हो गया। ठीक है, और 4 का 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो हो गया 04, माइनस किए तो कितना हो गया 0, शेषफल कितना बचा 0। अगर कभी भी शेषफल 0 बचता है तो 4 घात लिख देते हैं, याद कीजिए, इसको हमेशा याद रखना। शेषफल 0 बचेगा तो घातांक 4 ही लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 का घात 4, ये भी वही है, तो 3 का घात 4, ये भी वही है, तो 7 का घात 4, ये भी वही है, और 8 का घात 4। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या लिखी हुई थी नीचे में, तो हम लोग सबके घात को उतने का उतना ही बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हल करने पर हम लोगों को दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल सरल है। इसका 2 का घात 4 होता है 16, ये होगा 81, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 7 जब 49 इंटू 49 कर लेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वहाँ लिख देंगे। 8 का पावर 4 को भी ऐसे ही सॉल्व करके लिख लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करके जो मिलेगा उसके सिर्फ इकाई अंक को ही लिखने से आंसर मिल जाएगा। अगला है, कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो 2 का घात 19 प्लस 3 का घात 17 प्लस 4 का घात 17 प्लस 5 का घात 20। क्वेश्चन है कि दिए हुए प्रश्न का इकाई स्थान पर क्या अंक आएगा। ठीक है, तो 2 का घात 19 हो गया। कौन कौन से नियम थे, अगर लाइन से ना 0 1 है, लाइन से 0 और 1 है, या 5 और 6 है, लाइन से है ना, दोनों देखिए 0 1 और 5 6, अगर ये होंगे तो कुछ नहीं बदलता, वापस वही के वही आ जाते हैं, घात कुछ भी रहे। ठीक है, इसके बाद क्या देखे थे, नियम था 4 के लिए और 9 के लिए। 4 के लिए क्या नियम है, 4 में या तो 4 ही आता है या तो 6 आता है, 9 में या तो 1 ही आता है या तो 9 आ जाता है। 4 में 4 कब आता है, जब पावर कैसा हो, सम हो, और जब विषम होगा, सॉरी विषम हो, ठीक है, 4 में 4 कब आएगा, विषम में, और 6 कब आता है, सम घात में। ठीक है, 1 कब आता है, 1 मतलब बदल गया ना, बदल गया मतलब सम पावर में बदलेगा, हमेशा सम में बदलता है, विषम पावर में सेम का सेम रहता है। ठीक है, इवन और ऑड के हिसाब से बता दे रहे हैं। ऐसे ही करके अगर मान लो कि नंबर हो 2 3, लाइन से है, देखिए 0 1 वाला भी लाइन से था, 0 1 के बाद 2 3, ठीक है, 5 6 यूज़ हो चुका है, तो 7 8। अगर ये हैं तो कितना से भाग देना पड़ता है, 4 से भाग देते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, 2 है तो ये वाला हो गया, 2 का घात 19 हो गया, तो 19 जो है उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। 19 को भाग देंगे 4 से तो हो जाएगा अपने पास 4 बार में 16, शेषफल बच जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 प्लस 3 का घात 17, 3 हो गया। शेषफल कितना बचेगा इसमें 1, 3 का घात 1, 4 का घात 17, 17 जो है विषम है तो वापस 4, 5 का घात कुछ भी हो, 5 का 5, 2 का घात 3 मतलब 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20,
इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए हुए प्रश्न का इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लो मैं दे दिया ऐसा कि 1 से लेकर के 50 अंक को गुणा करना है। ठीक है, सबको गुणा करना है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 50 तक इंटू करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसको पूरे को गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक भी जीरो है, इसके इकाई में एक जीरो आ गया ना, बीच में 40 होगा उसके भी इकाई में जीरो है, 50 30 होगा उसके भी इकाई में जीरो, अगर एक भी जीरो है तो पूरे का हल कितना निकलता है, हमेशा जीरो ही आ जाता है। एक क्वेश्चन और बन गया इस पर। ठीक है, बाकी घातांक के क्वेश्चन तो बन ही गए अपने पास, घातांक के लिए भी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि जो कई लोगों को गुणा कर रहे हैं, अगर एक भी अंक इकाई का जीरो है तो पूरे अंकों का कितना आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि घातांक के क्वेश्चन अब नहीं गलत नहीं होंगे, इससे बाहर के घातांक के क्वेश्चन नहीं है। नियम बस इतना ही जो इस पन्ने में लिखा है। पहला नियम होगा 0 और 1 के लिए। ठीक है, 0 और 1 के लिए, फिर होगा 5 और 6 के लिए, इन सब में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, फिर होगा बीच में इसके ऊपर 4 होगा और लास्ट से ऊपर 9 होगा, इसमें बदलाव होता है। सम में बदलाव होगा, विषम में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर बच गया 2 और 3, इसको भाग देना पड़ता है 4 से। 6 के बाद 7 और 8, इसको भाग देना होता है 4 से। ठीक है, और शेष फल के हिसाब से इकाई वाला अंक निकाल सकते हैं। ठीक है।